सर हम बातचीत करते हैं टेक्सटाइल स्टॉक्स की। अब टेक्सटाइल स्टॉक्स में हुआ क्या है ना सर, जैसे आपने कहा अवंती फीड्स और ये जो एपेक्स फ्रोजन की हम बात कर रहे थे, इनके लिए जो टैरिफ है वो 0% कर दिया गया। ऐसे ही सर बांग्लादेश के लिए, जो कि हमारे लिए एक बड़ा कंपेटिटर है इंडिया का, गारमेंट से, या फिर अगर हम टेक्सटाइल की बात करें तो बांग्लादेश हमारे लिए एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, और उनके लिए टैरिफ 0% भी कर दिया गया है यूएस की ओर से, विद अ राइडर विद अ कंडीशन। एक शर्त रखी गई है जिसके तहत टेक्सटाइल जो वहाँ से जाता है यूएस में, उसकी जो टैरिफ हैं वो 0% कर दी गई है। अब टेक्सटाइल शेयरों में हुआ क्या है सर, बीते 2 दिन से आप देखेंगे ना तो लगातार ये गिरते ही जा रहे हैं। 2 दिन में हुआ क्या है, जो बांग्लादेश की यूएस के साथ डील हुई है ना, उससे कुछ फाइन प्रिंट्स, उसके कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। वो जरा एक बार ग्राफिक्स दिखा दीजिए आप। यूएस ने क्या किया सर, एक बार अगस्त में भी इनकी डील हुई थी, उस समय 20% का टैरिफ डिसाइड किया गया था बांग्लादेश के लिए। अब उस टैरिफ को घटाकर 19% कर दिया गया, यानी कि 1% और नीचे ला दिया गया। हमारा टैरिफ जो है वो 18% है, आप जानते ही हैं। तो भले ही हम 1% बेटर हैं अगर आप बांग्लादेश से कंपेयर करें, लेकिन फिर ये जो इंडो काउंट हुआ, या फिर वेल्सपन लिविंग हुआ, ट्राइडेंट हुआ, ये जो बाकी टेक्सटाइल कंपनियां, फिर उनमें गिरावट क्यों है, 2 दिन से इतनी घबराहट क्यों है, ज़रा वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। अब हुआ क्या है सर, इसमें एक राइडर है जो अभी डील हुई है बांग्लादेश की यूएस के साथ, उसमें बोला ये गया है कि अगर यूएस के कच्चे माल का, धागे का, यान का अगर इस्तेमाल होता है, अगर जो बांग्लादेश में टेक्सटाइल बन के यूएस में वापस जाता है फिनिश प्रोडक्ट, तो फिर इनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे की बात होगी। उस केस में 0% का टैरिफ रखा गया है बांग्लादेशी गुड्स पर, इंपोर्ट अगर यूएस में वो होती हैं तो। हालांकि बाजार ही मान के चल रहा है कि अगर आप डीप डाइव इन करके देखें तो कोई ज़्यादा फ़ायदा बांग्लादेश को इससे नहीं देखने को मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि यूएस के जो धागे होते हैं, जो कॉटन होती है, या फिर जो कच्चा माल होता है जिससे टेक्सटाइल या फिर गारमेंट्स बनते हैं, वो इंडिया के मुकाबले अगर आप देखेंगे, क्योंकि बांग्लादेश भारत से ही धागा या फिर यान लेकर टेक्सटाइल बनाता है या फिर गारमेंट्स बनाता है, तो वो यूएस से अगर वो ख़रीदता है तो करीब करीब 30% उनको महंगा मिलेगा। और गारमेंट की अगर आप टोटल लागत की बात करेंगे ना, तो गारमेंट्स की टोटल लागत में जो धागा है, जो कच्चा माल है, वो करीब 40% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर इसी हिसाब से आप देखेंगे कि 40% आपका कच्चे माल का योगदान है, और आपका यूएस से इंपोर्ट करके अगर आप कोई बनाते हैं धागा या यान इंपोर्ट करके, तो फिर आपको वो 30% महंगा मिलता है। इसी का एक कैलकुलेशन मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। लोकेश सर, आप देखिएगा इस कैलकुलेशन को बड़े ध्यान से। मान लीजिए, फ़र्ज़ कीजिए कि एक कोई गारमेंट प्रोड्यूस होता है बांग्लादेश में, या फिर कोई कपड़ा बनता है, और उसकी कीमत $10 के आसपास की है। अब उस $10 की कीमत वाला जो ये टेक्सटाइल या कोई गारमेंट अगर बनेगा, तो भारत से अगर धागा लिया जाता है बांग्लादेश की ओर से, या फिर कच्चा माल लिया जाता है, तो उसकी कीमत, जैसे मैंने कहा, 40% होती है। 40% योगदान धागे का है। तो $10 वाला जो गारमेंट है, उसका $4 की जो कीमत है वो केवल धागे की है। वही धागा अगर यूएस से लिया जाएगा तो फिर उस धागे की कीमत 30% ज़्यादा है। $4 वाला 30% ज़्यादा, $1.20 ज़्यादा, यानी कि वही जो $4 में आप भारत से धागा लेकर गारमेंट प्रोड्यूस करते, वो यूएस की जो कीमत है वो $5.20 बैठेगी। प्लस यूएस से अगर आप धागा मंगाते हैं, भाई भारत तो आपके बिल्कुल साथ लगा हुआ है, सटा हुआ है, यूएस से अगर आप धागा मंगाते हैं तो आपको कुछ इंपोर्ट और कुछ लॉजिस्टिक खर्च भी तो पड़ेगा। वो भी आप मान के चलिए कि 60 सेंट के आसपास का है। नेट आप देखेंगे ना, यूएस का धागा अगर आप मंगवाते हैं, बांग्लादेश में अगर आप बैठे हैं, तो आपकी जो कॉस्ट है ना, वो $1.80 एक्स्ट्रा बैठती है। यानी कि $4 का जो धागा आपको भारत से मिल जाता, वही धागा अगर आप यूएस से मंगवाते हैं वो ड्यूटी से छूट पाने के लिए, तो वो आपको $1.80 महंगा मिलता हुआ नज़र आएगा। तो यूएस से धागे पर बांग्लादेश को 19% की ड्यूटी देनी है, तो $10 वाला जाके वो $11.90 का बैठेगा। तो आपने $1.90 का जो बचाव है, टैरिफ है, वो तो बचा लिया, लेकिन जब आपने यूएस से धागा मंगवाया तो आपने एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी इंकर करी, $1.80 की। तो भले ही आपने $2 के आसपास की बचत कर ली जब आप टैरिफ दे रहे हैं यूएस को, क्योंकि आपने वहाँ से धागा मंगवा के गारमेंट प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन आपकी लागत बढ़ गई $1.80 के आसपास। तो नेट क्या हुआ, अगर आप गणित करेंगे तो बांग्लादेश का वही कपड़ा या वही गारमेंट अगर 0% टैरिफ पर यूएस में जाता है तो उसकी कीमत आपको $11.80 की बैठेगी, और जो भारत का
गारमेंट है, ये नीचे वाला भारत का गारमेंट है, इसको ज़रा सही कर लीजिए। भारत का गारमेंट अगर 18% का टैरिफ लग कर जाता है, वही $10 वाली कीमत वाला, तो वो $11.80 का। तो फिर फ़र्क क्या हुआ? यानी कि अगर बांग्लादेश भारत की बजाय यूएस से कच्चा धागा या कच्चा माल इंपोर्ट करके गारमेंट बनाकर 0% टैरिफ के लिए भेजता है, तो वही कॉस्ट बैठती है जो हमारी अपने घर पर बैठकर हम बनाते हैं और 18% टैरिफ पे करते हैं, तब आती है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अगर आप ये मान के चलें कि बांग्लादेश को कोई बहुत बड़ा एडवांटेज है जिस वजह से ये सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स गिर रहे हैं, तो वे बिल्कुल बेबुनियाद है, या फिर ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोच के चलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि यही इंपोर्ट और लॉजिस्टिक कॉस्ट ही है, इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे इन्वेंट्री हुआ, कैपेक्स हुआ, सप्लाई रिस्क है, वो भी तो बांग्लादेश को देखने होंगे। इन सबको अगर आप मिला लेंगे ना, तो जो एडवांटेज इनको 0% टैरिफ का मिलने वाला है वो नेट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यूएस के धागे का बांग्लादेश एक तरह से कैप्टिव यूज़र तो बन जाएगा, लेकिन नेट बांग्लादेश को भारत की तुलना में जो ज़ीरो टैरिफ हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। सर, आपका व्यू, मैंने पूरा ये समझाया है आपको नंबर्स के साथ कि जो बाज़ार का डर है ना, वो एक्चुअली दिख ज़्यादा रहा है, नंबर्स में वो प्ले आउट होता हुआ दिख नहीं रहा। सर अगर मैं बात करूँ ना, आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, अब मेरे को बोलने का कुछ रहा नहीं है। तो आपकी बात सुन के आप थोड़ा सा स्टॉक देखिए पहले, उसके बाद मैं बात करता हूँ, मैं अपना कमेंट देता हूँ। पीजीआईएल से 4% ऊपर है। गोकुलदास एक्सपोर्ट जो है सर 3% ऊपर है। अरविंद जो है सर 2.5% ऊपर है। सर ये क्या नाम है इसका, गारवा टेक्निकल फाइबर जो है सर 8% ऊपर है सर। तो आपकी बात सुन के सारे स्टॉक चल चुके हैं। नहीं सर, मेरे कहने पे नहीं रहा। मैं तो सिर्फ कल एक स्टडी सर चल रही थी, तो ऐसा नहीं है कि सर मुझे पता है, बाजार को नहीं पता है। गोकुलदास एक्सपोर्ट 3% ऊपर है, अरविंद में भी 2.5% का अपमूव है। मैं तो सिर्फ एक रियलिटी बाजार सबके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं सर, कि जो डर है, एक पैनिक का जो माहौल है ना बाजार में, कि बांग्लादेश को एडवांटेज मिल गया, उन्होंने कुछ ऐसी डील कर ली जो कि टेक्सटाइल के लिए नेगेटिव हो जाएगा, वो एक्चुअली नेगेटिव है नहीं। जब आप नंबर्स को देखेंगे ना सर, ऑन द फेस ऑफ इट हो सकता है कुछ चीज़ें आपको नेगेटिव लगती हैं, लेकिन नंबर्स को जब आप वर्कआउट करके देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया भी, तो बांग्लादेश को कोई ज़्यादा एडवांटेज है नहीं जैसा लग रहा है। करेक्ट सर। आपको याद हो मंगलवार को हम इस बारे में बात की थी और मैंने बोला था कोई फर्क पड़ता नहीं है इस चीज में। ये जस्ट मार्केट, क्योंकि वो जिस दिन डील के अनाउंसमेंट हुआ था एक बार में भाग चुके थे, तो वो एक मार्केट को करेक्शन चाहिए था, प्रॉफिट बुकिंग चाहिए थी, उसका एक रीजन बन चुका है ये बांग्लादेश का टैरिफ। अब वो रीजन की वजह से ये करेक्शन हुआ। अब वो ये अच्छा हेल्दी करेक्शन है सर, ये होना चाहिए था। ये होने से अब क्या हुआ, जो रह गए थे यूएस टैरिफ लगता ही जो भाग चुका, 20-30% भाग चुके थे, अब वो लेने का मौका उनको मिल रहा है। मेरे हिसाब से टेक्सटाइल में एक स्टॉक ना लें, बट एक ब्रैकेट बनाए आप, उस ब्रैकेट में 3-4-5 स्टॉक रखें और 2-2%, 1-1% स्टॉक लगा के आपका 7-8% का पोर्टफोलियो में आप टेक्सटाइल बिजनेस को अब रख सकते हैं। मेरे हिसाब से आने वाले 2-3 साल में ये स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है। क्यों? नॉट ओनली यूएस, हमने यूए के साथ ट्रेड डील की है, मदर ऑफ ट्रेड डील जिसको हम बोलते हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ की है। अब हमारा जो गारमेंट में हम पीछे थे, बांग्लादेश से या पाकिस्तान से भी हम पीछे थे, वहां पर एक अच्छा खासा हमें कंपटीशन कर सकते हैं, कंपटीशन दे सकते हैं उनको। अब हमारे एंटरप्रेन्योर के ऊपर है हम किस तरह से इस फायदे को भुना सकें। अब मुझे लगता है ये हमारे एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छे हैं, तो ये फायदा को हम अच्छा तरह से भुना पाएंगे और अच्छी तरह से कंपटीशन देके हम अपना मार्केट शेयर को गेन कर सकते हैं। जो बांग्लादेश जैसी छोटी कंपनी हमसे बड़ा मार्केट शेयर बना लिया था, वहां से मार्केट शेयर छीन सकते हैं इस ट्रेड डील के बाद से। सारे ट्रेड डील के बाद से ऑलमोस्ट 9 या 10 ट्रेड डील हुए हैं। तो टेक्सटाइल बिजनेस मुझे लगता है 2-3 साल में बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। ये डार्क हॉर्स वाला सेक्टर हो सकता है आने वाले टाइम पर। सर, आपके टॉपिक्स इस सेक्टर में, अगर ये कह रहे हैं कि आप डार्क हॉर्स है आने वाले 1-2-3 सालों के लिए? सर 2-3 स्टॉक का मैं नाम ले लेता हूँ। एक है काइटेक्स गारमेंट, मुझे काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर ध्यान दिया जा सकता है। और ये नीचे की तरफ से हमने कई बार बात की है, 150 160 में कई दर्शकों ने पूछा था, तब मैंने बात की थी इसको होल्ड करें। एक बार यूएस डील आने के बाद स्टॉक में अपमूव आ सकता है। उसमें अभी 200 रुपए के करीब चल रहा है, 190 के करीब आई बिलीव चल रहा होगा, मैं देख लेता हूँ।
या 193 चल रहा है, तो ये स्टॉक अच्छा कर रहा है, मेरे हिसाब से ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। दूसरा, अगर गोकुलदास एक्सपोर्ट जो आपने बात की, कई बार बात की आपने, वो स्टॉक अच्छा लग रहा है, वहां पर थोड़ा ध्यान दिया जा सकता है। पीडीएस बोल के एक कंपनी है सर, ये यूरोप में ज्यादा काम करते हैं, वो अभी टूटा हुआ है, 320 330 के करीब चलेगा आई बिलीव। पीडीएस, या पीडीएस, पीडीएस हाँ। लिमिटेड, ये चल रहा है सर 324। इसको अभी ना लें, इसको वेट एंड वॉच लिस्ट में रखें अपने, क्योंकि स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्टेड है सर, 300 रुपए 310 रुपए बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, बट अभी अप मूव नहीं दिख रहा। एक बार अप मूव एक बार देखने को मिल जाए, मैं 350 360 में भी लेने के लिए तैयार हूँ, बट 324 में लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली कोई दो राय नहीं है, खाली एक बार वो अप मूव की कमी है, वो अप मूव आ जाए तो स्टॉक में हम नजर रख सकते हैं। ठीक है, तो एक किटेक्स गारमेंट्स हो गया, दूसरा गोकुलदास एक्सपोर्ट्स हो गया, और तीसरा पीडीएस। पीडीएस के नाम से देखिए शेयर आपको मिल जाएगा। पीडीएस शेयर, ये 3 स्टॉक्स हैं जो कि आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। तीनों स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और आप कह रहे हैं कि अगले 2-3 साल के लिए पूरा सेक्टर ही, टेक्सटाइल सेक्टर की जहाँ तक बात है, तो ये एक डार्क हॉर्स साबित हो सकता है। यानी कि ज़्यादा लोग इस पर उम्मीद नहीं करेंगे, ज़्यादा दाव नहीं लगाएंगे, लेकिन ये स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इस हिसाब से ये डार्क हॉर्स कह रहे हैं। तो इन 3 स्टॉक्स पर आप नज़र रखिए, किटेक्स गारमेंट्स, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और पीडीएस। सर, वेल्सपन लिविंग को लेकर एक सवाल था सुशील जी का, उसको एक बार एड्रेस कर दिए। वो कह रहे हैं कि 140 पे लेकर 153, वो शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, हालांकि वहां पर बेचना चाहते हैं वो। वेस्टर्न लिविंग सर अभी आपको बस होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से 132 का स्टॉप लॉस के साथ। अच्छा, ठीक है, ओके। तो 132 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड करके चलिए। ये फिलहाल इस आज पर इसका राय सर जारी रिजल्ट है। है, रिजल्ट आने के बाद इसमें देखते हैं क्या होता है, और रिजल्ट आज है इसका, तो 132 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लें। हाँ, आज वेल्सपन लिविंग के नंबर्स आने वाले हैं। नंबर्स वैसे आप लास्ट 2-3 दिन ही बचे हैं वेल्सपन लिविंग। एक बार वो रिजल्ट्स कैलेंडर आप दिखा दीजिए कि आज किन किन कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। उसमें कोल इंडिया भी है, ओएनजीसी, एचयूएल, लुपिन, एचएएल, बायोकॉन, इंडियन होटल्स, आईआरसीटीसी, आईजीएल, वेल्सपन लिविंग तो है ही है, टीटागढ़ रेल के नंबर्स भी आने वाले हैं। तो काफ़ी भारी मात्रा में नंबर्स हैं जो कि अब आ रहे हैं, क्योंकि 2 ही दिन बचे हैं, 14 तारीख तक की रिजल्ट्स कैलेंडर पूरा ख़त्म हो जाएगा आपका रिजल्ट सीज़न। तो वेल्सपन लिविंग के नंबर्स भी आज आने वाले हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो अपनी स्ट्रैटेजी इस पर बना करके चल सकते हैं।